पोता पोती नई जनरेशन ना दादाजी के फोटो को देख करके भी ये बोल देती है, अरे नहीं ये यहाँ रखी टंगी अच्छी नहीं लग रही, इनको तो कहीं दूसरी जगह, यहाँ तो बढ़िया सी एक अच्छी नेचर वाली सीनरी होनी चाहिए, यहाँ नहीं रखो इनको, कहीं और रखो। पोता जा करके उसको कमरे में रख देगा और उस पोते का बच्चा आएगा वो जा करके सीधा स्टोर रूम में रख देगा कि इनका जगह अब यही है, अब इनका कोई काम नहीं। धीरे धीरे यही गति, यही सब होने वाला है। तो फिर क्या करें? अच्छा, अब मैंने दादा परदादा जी, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं जो भक्त ध्रुव जी का नाम जानते हैं, प्रहलाद का नाम जानते हैं? सभी। और जानते हैं ये कौन से युग में हुए? ध्रुव जी महाराज पहली चतुर्युगी में हुए हैं, लेकिन आज भी हमें उनका नाम याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति करके अपने जीवन को अमर कर लिया। इसलिए देखो, वंश चलाना बस फोटो फ्रेम बदलते रहना इसको नहीं कहते। वंश चलाना केवल इतना नहीं होता कि बच्चे के बच्चे के बच्चे आते गए, बस धीरे धीरे सब विस्मृति होती। वंश चलाने के लिए अच्छे कर्मों का होना जरूरी है, भजन का होना जरूरी है, भगवान का स्मरण होना जरूरी है। तो सब बातों की एक बात कि कहीं कोई कुछ छोड़ना, भागना, घर छोड़ना इसके लिए नहीं कह रहे भाई, ये कह रहे हैं कि जहां हो बस वहीं रह करके भगवान को स्मरण करते रहो। ये जागृति मन में लेकर के आओ कि कराने वाले ठाकुर जी हैं, करने वाले हमारे ठाकुर जी, हमें बस उन पर विश्वास रखना, हमें बस उन पर भरोसा रखना। इसीलिए कहते हैं, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, क्योंकि बांके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। ओ मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम, कुंज बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। ओ क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। कुंज बिहारी है सब सुख धाम, मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। हाँ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। ओ भूलो मत
का ओ नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख ओ मेरे धाम। कुंज बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। ओ बाके ठाकुर की बाकी ठाकुरानी मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। सेवक है इनकी दुनिया तमाम। क्योंकि बाके बिहारी है सब सुख धाम। बाके बिहारी है सब सुख ओ धाम। मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। कुंज बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कृष्ण मुरारी है सब सुख धाम। मेरे कुंज बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे कृष्ण मुरारी है सब सुख धाम। मेरे कृष्ण मुरारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाके बिहारी है सब सुख धाम। इसलिए भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। सुख धाम है बिहारी जी, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं ठाकुर जी। इसलिए कौन बावरा होगा दुनिया में जो सुख नहीं चाहता। सबको चाहिए सुख, सबको चाहिए परमानंद। तो जो परम सुख है, परम सुख के धाम है, उनकी शरण में जाने से ही परम सुख प्राप्त होता है। तो यही जागृति कराने के लिए भागवत जी हमारे जीवन में आती हैं, ताकि हमें थोड़ा, कहते हैं ना, मोह निशा सब सोवन हारा, कभी कभी नहीं मोह माया की नींद आ जाती है, तो उस नींद से जगाने के लिए भागवत जी आती हैं कि चलो अपने जागो और ठाकुर जी का स्मरण करो, ठाकुर जी की याद करो। तो ऐसा भाव रख करके भागवत जी की शरण में हम सब आए हैं। श्री व्यास जी महाराज भागवत का मंगलाचरण करते हैं। जब भी कोई मंगलाचरण होता है, एक परंपरा जैसी बन गई है। पहले गणपति वंदना, श्री गणेश जी की, सरस्वती जी की वंदना, लेकिन ये सब परंपरा व्यास जी ने तोड़ दी। व्यास जी ने ना गणपति, न सरस्वती, न कृष्ण, न राम, श्री व्यास जी ने वंदना की है सत्य की।
जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्री व्यास जी की वंदना बड़ी ऐतिहासिक है। सब परंपराओं को तोड़ के व्यास जी ने वंदना की, और वो इसलिए की है क्योंकि व्यास जी इस भागवत को किसी एक परंपरा से नहीं जोड़ना चाहते। केवल कृष्ण वाले ही ये भागवत सुने, अगर कृष्ण लिख देते तो कृष्ण वाले समझते भागवत केवल कृष्ण भक्तों के लिए। राम जी का नाम लिख देते तो राम भक्त वाले कहते कि हमारे लिए। शिव जी का नाम आ जाता तो शंकर जी वाले कहते हमारी है। और वैसे भैया बुरा नहीं मानना, पर आजकल इतना राजनीति में झगड़ा नहीं जितना धर्म में झगड़ा है। राम वाले अपने झगड़ रहे हैं, कन्हैया वाला अपना झगड़ रहे हैं, गुरुओं में झगड़ा है। तुम फलाने गुरु जी के, हम फलाने गुरु जी के, हमारे गुरु जी बड़े, तुम्हारे गुरु जी छोटे। पर ध्यान रखना, कभी भी किसी भगवान गुरु धर्म को कहने वाला, छोटा कहने वाला कभी बड़ा नहीं होता। छोटा कहने वाला ही हमेशा छोटा माना जाता है। हमारे ये बड़े, हमारा वो बड़ा, ये सब झंझटों से बाहर निकलो। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके न्यारे भये, पानी सब में एक। अब आप चाहे राम जी को मानो, कन्हैया को मानो, है तो कोई अंतर थोड़ी है। अब इसमें झगड़ा किए बैठे हो, इसमें लड़ाई किए बैठे हो। जिसको जिसमें रुचि, जिसको धनुष वाला भाई वो धनुष वाले को भजो, जिसको मुरली वाला भाजाए वो मुरली वाले को भजो। अब देखो, एक सरोवर के किनारे पर आप 10 चित्रकारों को बिठा दो और उनसे कहो कि जो तुमको रुचि जो भाई वो चित्र बनाओ, तो 10 की 10 अपनी रुचि अनुसार अलग अलग चित्र बनाएंगे। किसी को बहता पानी पसंद है तो पानी का बनाएगा, किसी को वृक्ष अच्छे लगते हैं वो पेड़ का बनाएगा, किसी को पेड़ पे बैठा तोता अच्छा लगता तो तोते का बनाएगा। जिसमें जिसकी रुचि होगी स्वाभाविक वो उसी का चित्रण करेगा। ठीक उसी तरह जिसको मर्यादा पसंद है वो राम जी को भजेगा, जिसको लीला पसंद है वो हमारे ठाकुर जी को भजेगा, ने थोड़ा रौद्र रूप धारण करने वाला वो शंकर जी को भजेगा। इसमें बड़ा छोटा का भाव रखना ये बड़ा भारी अपराध है। तो इसलिए किसी को भी ये कहना कि तुम इन भगवान को, इन देवताओं को भजने वाले, हम इन ये सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। सब तत्व एक ही है। रास्ता कोई कहीं से जाए, जाए सब एक ही जगह।